पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि अस्तित्व और वापसी का भी है। और इसी बीच एक बड़ा दांव खेल दिया है कांग्रेस ने, जिसने चुनावी मैदान को और भी दिलचस्प बना दिया है। लंबे समय बाद पार्टी ने ऐसा कदम उठाया है जो सीधे तौर पर राज्य की सियासत का संतुलन बदल सकता है। तो कैसे, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 294 में से 284 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस ने किसी भी गठबंधन का सहारा नहीं लिया है, बल्कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी साफ है कि पार्टी इस बार अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। जैसे अधीर रंजन चौधरी को उनके मजबूत गढ़ बहरामपुर से टिकट दिया गया है, जो करीब आपको बता दें कि 30 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बेनजीर नूर को मालतीपुर सीट से उतारा गया है ताकि मालदा इलाके में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इसी तरह से पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने भरोसेमंद और पुराने चेहरों को उतार करके साफ संकेत दिया है कि वह इस बार जोखिम लेने की बजाय स्थिर रणनीति पर काम कर रही है। अब अगर मुकाबले की बात करें तो कई सीटों पर दिलचस्प टक्कर देखने को मिल सकती है। भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, जहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी जैसे बड़े चेहरे पहले से ही मौजूद हैं। वहीं नंदीग्राम, रायगंज, जालांगी, बालीगंज जैसी सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने मजबूत नेताओं को उतार करके मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। दरअसल आपको बताएं कि कांग्रेस की पूरी रणनीति सिर्फ उम्मीदवार उतारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का प्लान भी है। पार्टी ने अपने 284 उम्मीदवारों में दलित, मुस्लिम, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट दिया है। खास तौर पर मुस्लिम और दलित समुदाय पर ज्यादा भरोसा जताया गया है, जिससे साफ है कि कांग्रेस इन वर्गों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही पार्टी ने मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों पर खास फोकस किया है। इन क्षेत्रों में कांग्रेस पहले भी मजबूत रही है और अब वही पुरानी पकड़ वापस पाने की कोशिश की जा रही है। बता दें आपको कि कोलकाता के कुछ इलाकों में भी पार्टी ने नए और युवा चेहरों को मौका दिया है ताकि शहरी वोटर्स को अपनी ओर खींचा जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस की इस रणनीति से किसका खेल बिगड़ेगा। एक तरफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले चुनाव में मजबूत विपक्ष बन करके उभरी थी। ऐसे में कांग्रेस की एंट्री इस मुकाबले को सीधे तौर पर त्रिकोणीय बना सकती है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 2021 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा था और पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीत करके बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बनकर के सामने आई थी। ऐसे में इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सीट जीतना नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक मौजूदगी को साबित करना भी है। कांग्रेस की कोशिश इस मामले में साफ नजर आ रही है कि वह मुस्लिम बहुल इलाकों और पारंपरिक गढ़ों में कुछ सीटें जीत करके वापसी की शुरुआत करे। लेकिन यह राह आसान नहीं है, क्योंकि इन इलाकों में तृणमूल के अलावा अन्य क्षेत्रीय दल भी सक्रिय हैं, जिससे वोटों का बंटवारा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अब अगर देखा जाए कि पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ दो दलों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि अब इसमें कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। और अगर पार्टी अपनी रणनीति में थोड़ा भी सफल होती है तो यह चुनाव पूरी तरह से नया मोड़ ले सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस वाकई तुरुप का इक्का साबित होती है या फिर यह दांव भी उसके लिए एक और चुनौती बन करके रह जाता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस के बंगाल में प्रदर्शन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।